नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार और आंदोलनकारी पहलवानों के बीच 6 घंटे तक चली बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों की तरफ से मीडिया को जो जानकारी दी गई उससे एक बात तो साफ है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी तरह का भरोसा देने की स्थिति में नहीं है और न ही सरकार की तरफ से पहलवानों को ऐसा कोई भरोसा दिया गया है। तो फिर 6 घंटे तक बातचीत आखिर हुई क्या? ऐसी क्या बात हुई जिस पर पहलवान भी रजामंद हो गए और सरकार की तरफ से प्रेस को एड्रेस करते हुए सूचना भी दे दी गई? पहलवान बजरंग पूनिया ने भी मीडिया से बात कर ली, लेकिन दोनों की तरफ से कहे में, दोनों की तरफ से बयान में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। तो क्यों नहीं है? जो ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, हालांकि कुश्ती संघ अब भंग हो गया, चुनाव होना है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पहलवान 44-45 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। धरना उन्होंने दिया 34-35 दिन तक जंतर मंतर पर, अलग अलग जगह पंचायतें की। बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी से कम पर नहीं मानेंगे। आज भी जब अनुराग ठाकुर से बैठक करने पहुंचे, उसके पहले भी जो बयान आए ट्वीट के जरिए, जैसे भी, उसमें भी यही कहा कि हमारी मुख्य मांग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी है। लेकिन 6 घंटे की बैठक के बाद मीडिया को एड्रेस करते हुए अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। बजरंग पूनिया ने मीडिया के कैमरों के सामने जो कहा उसमें कहीं से उन्होंने नहीं कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। इसका मतलब 6 घंटे तक बातचीत में बहुत सारी बातें तो हुई, लेकिन गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। कुछ वक्त सरकार ने खिलाड़ियों को दिया, कुछ वक्त खिलाड़ियों ने सरकार को दिया, और वो वक्त है 15 जून। क्या कहा है दोनों ने, अनुराग ठाकुर ने और बजरंग पूनिया ने? दोनों के बयानों को सुनते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि 15 जून तक क्या होने वाला है और 15 जून के बाद क्या होगा। और खिलाड़ी जिस मांग को लेकर, जिस मुख्य मांग को लेकर लगातार अड़े हुए थे, डटे हुए थे, उस मांग का क्या होगा 15 जून के बाद। आज जो खिलाड़ी मिलने पहुंचे थे अनुराग ठाकुर से, उसमें बजरंग पूनिया थे, साक्षी मलिक थी, लेकिन विनेश फोगाट नहीं थी। विनेश फोगाट भी एक मुख्य चेहरा है। 3 खिलाड़ी लगातार आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर पर भी 35 दिन तक बैठे थे, उसमें विनेश फोगाट भी थी। लेकिन विनेश फोगाट शनिवार रात जो अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, देर रात गोपनीय बैठक, उसमें भी नहीं थी। और आज जो सार्वजनिक तौर पर पहले से सूचना देकर, माफ करें, जो बैठक हुई, उस बैठक में भी विनेश फोगाट नहीं थी। कहा जा रहा विनेश फोगाट नाराज इस बात से थी क्योंकि जो मध्यस्थता जो लोग कर रहे थे, जो इस मीटिंग, खिलाड़ी और सरकार के बीच मीटिंग कराने के लिए संवाद कर रहे थे, उन्होंने जब विनेश फोगाट से मीटिंग में आने की बात की थी, विनेश फोगाट ने उनसे पूछा था क्या सरकार गिरफ्तारी की बात के लिए तैयार होगी, तो उन्हें जानकारी दी गई चलो मीटिंग तो करो, उसके बाद देखते। विनेश ने कहा था कि अगर गिरफ्तारी पर सरकार रजामंद नहीं होती, तैयार नहीं होती, तो मैं मीटिंग में नहीं आऊंगी, ऐसी मुझे जानकारी है, और वो नहीं गई। लेकिन जिन खिलाड़ियों के साथ, साक्षी, बजरंग और जो लोग थे, कोच, उनके साथ जो बैठक हुई, बैठक में क्या निकला जरा सुनिए। पहले अनुराग ठाकुर के हवाले से। अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए अभी कुछ देर पहले, करीब 6-6:15 बजे, 6:15 बजे, और कुल 3:50 तक उन्होंने मीडिया से बात की। 3 मिनट 50 सेकंड। सिर्फ 1 या 2 सवाल उन्होंने लिया, आए, कैमरे लगे थे और उनको जो कहना था कहा। बीच में एक सवाल हुआ और उसके बाद चले गए। क्या कहा सुनिए। और उससे पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने बजरंग पूनिया से बात की थी करीब 5-6 मिनट। वो उस बातचीत में क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद वही सवाल है कि 15 जून की तारीख मुकर्रर हुई तो उसके बाद क्या। अनुराग ठाकुर ने कहा, आपको पता होगा कि कल रात 12:47 पर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था और ट्विटर पर यह कहा था कि हमने खिलाड़ियों को बातचीत का न्योता दिया। 12:47 पर। उससे पहले अमित शाह ने भी बात की और कहा गया देर रात, आधी रात को यह तय हुआ कि सार्वजनिक तौर पर यह जानकारी मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए जाए कि खिलाड़ियों को सरकार ने बुलाया है। बातचीत हुई, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने जो कहा, शब्द से वही बता रहा हूं, बिटवीन द लाइन्स इसमें आप समझिए। मैंने बातचीत का न्योता दिया था, 6 घंटे तक सकारात्मक बातचीत हुई है, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें जो आरोप हैं उनकी जांच करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए। 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए या की जाएगी, ऐसा। कुश्ती संघ का चुनाव 30 जून तक हो। इंटरनल कंप्लेन कमेटी बने जिसकी अध्यक्षता कोई महिला करे।
जब तक चुनाव नहीं होते तब तक 2 कोच एडहॉक कमेटी में हों। कुश्ती संघ के चुनाव हो जाए, अच्छे पदाधिकारी चुनकर आए, खिलाड़ियों से रायशुमारी हो, निवर्तमान अध्यक्ष मतलब जो अभी अध्यक्ष थे कुश्ती संघ जो कि भंग हो गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ब्रजभूषण और उनके लोग चुनकर ना आए, ये उनकी मांग थी। ये अनुराग ठाकुर ने कहा। मतलब अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सारी बात खिलाड़ियों से हुई, खिलाड़ियों की भी ये मांग थी। एक काउंटर क्वेश्चन किसी ने पूछा, हाँ उसी में एक बात और है कि जिन खिलाड़ियों और कोच के खिलाफ मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की, घसीटा घसीटी हुई, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, उसके बाद पुलिस ने उल्टे खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए थे, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं भी लगाई थी कि ये लोग दंगा भड़का रहे थे, उत्पात मचा रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे। तो इन खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया वो मुकदमे वापस ली जाए। अब अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, तब तक वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और बाकी लोगों को सूचित करेंगे। यह अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा। एक काउंटर सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? अनुराग ठाकुर ने कहा, सारी बातें ही आम सहमति से हुई है। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, लगभग शब्द शब्द मैं बता रहा हूं जो मैंने अनुराग ठाकुर का सुना। सरकार ने खुले मन के साथ सभी विषयों पर गंभीरता से बात की है, सभी ने बहुत पॉजिटिव बात की है। 15 जून तक जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात की है। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों से जो बातचीत हुई उसमें ये मुद्दे थे। अनुराग ठाकुर ने कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि खिलाड़ियों ने उनसे गिरफ्तारी की बात की या गिरफ्तारी पर अड़े या गिरफ्तारी कोई सवाल था। सरकार का यह तरीका है, खिलाड़ियों ने कहा जरूर होगा जब उनके लिए मुख्य मुद्दा है, लेकिन सरकार ने गिरफ्तारी को किनारे रखा है और यह संकेत देने की कोशिश की है कि सब कुछ सकारात्मक हुआ, आम सहमति से हुआ, उनके सुझाव हमने माने और 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो, ये वो खिलाड़ी चाहते थे, उनकी बात हमने मान ली, यह अनुराग ठाकुर ने कहा। एक बात कि कुश्ती संघ के चुनाव में जो उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोग हैं जिनका कब्जा है वो नहीं होगा, ये भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया। इस बातचीत से ये लगता है। अब आते हैं 15 जून की चार्जशीट में क्या होना है ये तो अभी आगे देखना है। और खिलाड़ियों को क्या लगता है कि 15 जून की चार्जशीट में कुछ ऐसा होगा जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, पता नहीं। चार्जशीट के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल 15 जून का वक्त इससे लगता है दोनों ने एक दूसरे को दिया। अब आइए बजरंग पूनिया ने क्या कहा। बजरंग पूनिया का एक बयान मैंने देखा जो सौरभ शुक्ला है एनडीटीवी के, उनसे बात करते हुए। उस बयान के हिस्से बताने से पहले यह भी बता दूं कि विनेश फोगाट नहीं गई थी इस बैठक में, लेकिन 4 बजे के बाद उन्होंने ट्वीट किया। मीटिंग जब इनकी लगभग खत्म होने की दिशा में होगी, ट्वीट किया, एक शेर लिखा विनेश फोगाट ने, सारे पत्थर नहीं होते हैं मलामत के निशान, सारे पत्थर नहीं होते हैं मलामत के निशान, वो भी पत्थर है जो मंजिल का निशान देता है। ये संकेत में विनेश फोगाट ने ट्विटर पर संदेश दिया, लेकिन इस मीटिंग में विनेश फोगाट नहीं थी। बजरंग पूनिया ने क्या कहा? बजरंग पूनिया ने कहा कि 15 जून तक धरना देने से मना किया गया। प्रस्ताव में कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण के लोगों को भाग नहीं लेने दिया जाएगा। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों समेत 109 लोगों पर जो मुकदमा हुआ है उसे वापस लेंगे, ऐसा कहा गया होगा उनसे। पुलिस की जांच 15 जून तक हो जाएगी। बजरंग पूनिया से जो काउंटर सवाल सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के, उन्होंने पूछा कि और क्या मुद्दे पे बात हुई, गिरफ्तारी पे बात हुई, तो उन्होंने कहा जिन बिंदुओं पर हमारी बात हुई है वो हम खाप चौधरियों और बाकी तमाम संगठनों के सामने रखेंगे। सरकार ने कहा है 15 तक आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करिए, हमें भी समय दीजिए, हम 15 तक, फिर बजरंग पूनिया ने कहा हम 15 तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम तब तक अपने लोगों तक पूरी बात रखेंगे, ये बजरंग पूनिया ने कहा। विनेश फोगाट के बारे में सौरभ शुक्ला ने पूछा कि विनेश फोगाट क्यों नहीं है, कहा गया कोई दरार पड़ गई खिलाड़ियों में, तो उन्होंने कहा विनेश नर्वस है, थोड़ी तबीयत खराब है, सभी खिलाड़ी इकट्ठे हैं, जो बातें होंगी देश के सामने रखी जाएगी। सरकार ने हमें बुलाया कि हम बात करना चाहते हैं तो हम गए, खेल मंत्री ने लिखित प्रस्ताव दिया है, ऐसी खबर आ रही है, और हमारी बात नहीं मानी गई तो 15 तारीख के बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये बजरंग पूनिया ने कहा। मतलब बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी बात नहीं मानी गई तो 15 तारीख के बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
लेकिन बजरंग पूनिया ने भी ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अनुराग ठाकुर ने उनसे क्या कहा। बात सारी आ गई है पुलिस की चार्जशीट पर कि पुलिस चार्जशीट 15 जून के पहले कर देगी। कुश्ती संघ में जो कब्जा है उसके परिवार के लोगों का, ब्रजभूषण के परिवार को लोगों का, वो सरकार ने भरोसा दे दिया होगा क्योंकि इनके लिए एक बड़ा मुद्दा वो भी था। लेकिन बार बार कहूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी का था। कुश्ती संघ में जो अभी जो भंग हो गया संघ, उसमें कहा जा रहा है कि चूंकि ब्रजभूषण का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये चाहते थे कि उसका बेटा अध्यक्ष बन जाए जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन लोगों ने सरकार को पर दबाव बनाया और सरकार ने एक रजामंदी दी होगी, चलो जो चुनाव होगा उसमें पूछताछ या खिलाड़ियों की रायशुमारी होगी, या उनके परिवार का कोई नहीं होगा। अभी जो परिवार के लोग हैं उसमें जो उनका बेटा है कर्णभूषण सिंह, वो उपाध्यक्ष है, विशाल सिंह है बिहार कुश्ती संघ के, वो अध्यक्ष हैं, दामाद हैं, प्रतीक भूषण है बीजेपी का विधायक, इनका बेटा ये भी कुछ है, और एक आदित्य प्रताप सिंह है जो बेटे का साला है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये सब इनके परिवार के लोग उसमें अभी कुश्ती संघ में अलग अलग पदों पर हैं। प्रतीक भूषण से लेकर और विशाल सिंह और आदित्य प्रताप सिंह, ये सब कर्णभूषण सिंह जो बेटा है। तो इसको लेकर चलो सरकार ने भरोसा दिया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मुख्य मांग है, जिस मांग को लेकर खिलाड़ी आंदोलन कर रहे हैं, अगर इन मांगों की बात करें तो हो सकता है ये सरकार पहले भी तैयार हो जाती, लेकिन मुख्य मांग को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जाना। पॉक्सो की धारा लगने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार नहीं किया जाना। इस बीच पॉक्सो जिस लड़की की शिकायत पर लगा, उस लड़की की तरफ से 164 में मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार बयान देकर, तीसरी बार कुल बयान होता है, पहली बार पुलिस को दिया, दूसरी बार 164 में मजिस्ट्रेट को दिया, तब कहा कि ब्रजभूषण ने उनका यौन उत्पीड़न किया। लेकिन तीसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, ऐसी खबर कल एक्सप्रेस के हवाले से आई, जिसमें उसने वो आरोप वापस ले लिए। ये सब अपनी जगह है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक खबरें जो मीडिया में प्लांट हुई कि दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जो आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस करीब 140 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, वो गवाह हैं, जिसमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था सुबह भी, जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई रेफरी है, कोच है। लेकिन इन सब के बाद 125 से ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो यौन उत्पीड़न की बात की तस्दीक नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है उसके बाद क्या होगा? क्या खिलाड़ी कुछ कदम पीछे हटाएंगे, या खिलाड़ी 15 जून के चार्जशीट में क्या देखेंगे जिसके बाद वो अपना फैसला लेंगे? इस बीच चूंकि खिलाड़ियों का यह इस आंदोलन को बहुत सारे खाप के चौधरी, बहुत सारे किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन से लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के कई संगठन, वो कई संगठन जो दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे, वो लगभग सारे संगठन खिलाड़ियों के इस आंदोलन के साथ थे, अलग अलग जगह पंचायतों का हिस्सा थे। और आने वाले वक्त में अगले 15 दिन 20 दिन में जयपुर से लेकर हरियाणा और राजस्थान या यूपी में अलग अलग जगहों पर पंचायतों की प्लानिंग हो रही थी। उस प्लानिंग को फिलहाल 15 जून तक स्थगित कर दिया। खिलाड़ियों ने यही कहा, यही सरकार से बातचीत हुई। लेकिन 15 जून के बाद क्या? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर किसी भी दिशा में कोई बात बन रही होती तो दोनों की तरफ से कुछ बात आती। सरकार हो सकता है नहीं कहती, लेकिन बजरंग पूनिया तो कहते, लेकिन उन्होंने आज इस बात को उस तरह से, उस मजबूती से नहीं दोहराया है। हो सकता है कुछ बात ऐसी हुई हो जिसकी जानकारी हमें बाद में हो, क्योंकि 6 घंटे बात होना, 6 घंटे बहुत सारी बातें हुई होगी, जो बातें आई है वो बहुत कम है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक बात इस बैठक से है कि सरकार की बेचैनी थी। सरकार, मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था, चूंकि प्रधानमंत्री 21 जून से 24 जून के बीच अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जाने से पहले सरकार किसी भी सूरत में पहलवानों के इस आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। जिस ढंग से खापों की इसमें नुमाइंदगी हुई, या खापों ने पंचायतें की, और तमाम पंचायतों के बाद आने वाले 1-1.5 महीने के लिए पंचायतों की रूपरेखा बनने लगी। आंदोलन का प्रसार पश्चिमी यूपी के ज़िले में या हरियाणा में, राजस्थान में चुनाव होना है, वहाँ तक जाने लगा। जाटों की नाराज़गी की खबर आने लगी। जाटों में नाराज़गी इस बात को लेकर कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद भी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है। इन सब की नाराज़गी की खबर सरकार को पहुँची, इसलिए सरकार दबाव में तो है। और उसी दबाव का नतीजा है कि अमित शाह देर रात मीटिंग करते हैं, और अमित शाह के इनिशिएटिव पर ही एक खिलाड़ी खेल मंत्री से मिलते हैं। लेकिन खेल मंत्री से मुलाकात तो जनवरी में भी हुई थी। उस मुलाकात के बाद एक कमेटी बन गई थी 7 सदस्यों की, मैरी कॉम की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने क्या किया,
वो अतीत की बातें हम लोग बहुत बार उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज की मीटिंग, इस मीटिंग के बाद 15 जून की तारीख अब खास है कि 15 जून तक अगर दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उस चार्जशीट में क्या ऐसा होगा जो इन पहलवानों की मांग के पक्ष में होगा, या जिस मांग को लेकर ये पहलवान आंदोलनरत थे वो मांग पूरी हो जाएगी उस चार्जशीट से। ये सवाल है और इंतजार 15 जून का और 15 जून के बाद का। और देखते हैं अब इस मीटिंग के बारे में और आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अनुराग ठाकुर का जो रवैया था, एकदम तयशुदा ढंग से आए, तयशुदा ढंग से चुने हुए शब्दों में जो उन्होंने कहा, और ख़ास बात उनके कहे में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम उन बातों पर सहमत हैं जो मांग या जो बातें खिलाड़ियों ने कही, लेकिन उन मांगों में उन्होंने कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। तो क्या होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का 15 जून के बाद चार्जशीट में क्या होगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। खाप के चौधरियों का और बाकी उन किसान संगठनों का रुख क्या होगा, ये खिलाड़ी उनको सारी बात बताएंगे कि क्या बात हुई 6 घंटे। जो जानकारी मिलेगी वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। देखते हैं अगर कोई नई जानकारी आती है। नमस्कार।